हेलो गाइस, मेरे चैनल वर्कशॉप क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद है। ये तो गाइस हम करेंगे आज मिससेलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 12 और वादा है मक्खन की तरह समझाऊंगा, सबको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इन हथियार को रखते हैं साइड में। क्वेश्चन नंबर 12 में गाइस क्या बोल रहे हैं फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। मैं इसको समझाना चाहूंगा गाइस आपको। देखो, हमें कुछ ऐसे सेट्स फाइंड करने हैं, मतलब ए सेट बी सेट एंड सी सेट फाइंड करने हैं कि इस प्रकार वो जो सेट आप जो फाइंड करोगे ना वो ये कंडीशन को फुलफिल करेंगे। देखो, जब ए इंटरसेक्शन बी उनका कुछ होगा, बी इंटरसेक्शन सी उनका कुछ होगा, ए इंटरसेक्शन सी उनका कुछ होगा, वो नॉन एम्प्टी सेट होंगे। नॉन एम्प्टी सेट मतलब उनके जो भी इंटरसेक्शन करके आएंगे ना उनका आंसर ऐसे नहीं आने वाला, मतलब ऐसे नहीं आने वाला। मैं आपको बताने वाला हूँ, उनका आंसर ऐसे नहीं आएगा खाली सिर्फ डिब्बा। उनके यहाँ पे कुछ एलिमेंट होंगे। आर नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है वो खाली नहीं रहेंगे जब भी ये तीन चीज करोगे। तो ठीक है, ऐसे कोई हमें सेट ढूंढने और कंडीशन हमें ये करनी है कि उनका जब तीनों का इंटरसेक्शन लिया जाए, उन सेट का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किया जाए तो उसका आंसर 5 है। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन को करने के बाद हमें ना थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल, तुक्के वाली चीजें या फिर बहुत सारे सेट लेकर देखना पड़ता है कि ये मैंने सेट लिए हैं, उनमें ये चीज करता हूँ तो नॉन एम्प्टी सेट में बनाऊंगा, ऐसा कुछ सोचते हैं। ठीक है, और उनका आंसर ऐसा भी लाने की कोशिश करूंगा, ऐसा कुछ सोचते हैं। तो गाइस मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ। ठीक है, आपको किसी तरह इसके आंसर बहुत सारे आ सकते हैं, डिफरेंट आंसर आ सकते हैं। मैं आपको 2 आंसर बताऊंगा। ठीक है, पहला आंसर मैं आपको करके सिखाऊंगा, दूसरा आंसर डायरेक्ट बताऊंगा। तो देखो गाइस, मैंने जैसे ए को मैं कुछ मान लेता हूँ। जैसे ए को मैंने मान लिया, आपको भी इसी तरीके सोचना है। जैसे मैंने मान लिया 2 3, मैं हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूँ, मैं तुक्का लगा रहा हूँ गाइस। अब देखो गाइस, देखो मैंने बी को मान लिया 1,3, मैंने मान लिया 1,3। और गाइस एक बात बताऊँ, मैं तुक्का नहीं लगा रहा हूँ गाइस, पर मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ आपके माइंड में इस तरीके से भरूँ चीज़ों को कि मैं तुक्का लगा रहा हूँ। मैं सच्ची बताऊँ तो ये मैं जानता हूँ ये सेट लेके हम कर सकते हैं, वरना जब मैंने इस क्वेश्चन किया था तुक्के तो मैंने भी बहुत लगाए थे, पर फाइनली जाकर मैंने मतलब ये वाला फाइंड कर लिया। ठीक है गैस, तो इस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ कि तुक्के लगाने आपको। अब मैंने गैस देखो सी को मैंने मान लिया 1,2,3, क्योंकि गैस अभी मैं तुक्के लगाने बैठा तो ये बहुत लंबी वीडियो बन सकती है ना गैस, इसलिए। ठीक है, पर आपको सोचने के लिए तरीका बता रहा हूँ, आपको ऐसे तुक्के मारने। ठीक है, मैंने मान लिया। अब देखो गैस, अब जब मैं ऐसे करूँगा, मैं जब ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा, ये ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा, नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो गाइस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे हम, तो आप गाइस देख सकते हो इसमें क्या आएगा, इसमें 3 आएगा। ठीक है, चलो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि भाई नॉन एम्प्टी सेट नहीं है ये। ठीक है, अब गाइस देखो बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी करोगे तो गाइस आप देखो 1,3 आएंगे। अब जानते हो इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट आते हैं, तो देखो ये भी नॉन एम्प्टी सेट है। अब देखो गाइस ए इंटरसेक्शन सी करोगे तो क्या आएगा गाइस, देखो 2 3 तो कॉमन पार्ट होते हैं ना इंटरसेक्शन में, तो चलो ये भी नॉन एम्प्टी सेट, मतलब इन तीनों कंडीशन को फुलफिल हो गए, ये फुलफिल कर दिए। अब ये बस देखना है, देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करूंगा गाइस में तो क्या आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी जब मैंने इधर ही फाइंड किया, ए इंटरसेक्शन बी मैंने इधर ही फाइंड किया, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे इंटरसेक्शन निकालना है सी का। सी क्या है, सी आप देख सकते हो सी क्या है, ए इंटरसेक्शन सी क्या है। सी गाइस देखो यहाँ पे सेट है, सी मैंने यहाँ पे माना है 1,2,3, तो यहाँ पे 1,2,3 है, ये है सी। तो इनके आंसर निकाल दो, आप निकाल दो। देखो गाइस, जब इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन पार्ट आएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इस कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है, हमें तो फाइल आना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने सोचा ये जो 3 है, जब ये इंटरसेक्शन करने के बाद 3 आ रहा है ना, तो देखो एक काम करता हूँ, मैं इस 3 को हटा देता हूँ, मैंने कहा हट जाएगा। तो गाइस जब ये हट जाएगा तो मतलब यहाँ से हट जाएगा, जब यहाँ से हट जाएगा तो गाइस अब मैं इंटरसेक्शन करूँगा तो कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो मतलब आंसर क्या आएगा, ये आएगा। इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसको हम ऐसे ले सकते हैं 5। तो चलो मेरा ये तो आंसर सही आ रहा है, मेरा ये चीज़ फुलफिल हो गई। पर जब ये मैंने चेंज किया तो भाई ये भी तो चेंज होंगे, ये जो जब आप कॉपी में लिखोगे तो आपके स्कूल टीचर तो देखेंगे ना ये, तो ये भी तो गलत उनको दिख गए तो लॉन्ग कर देंगे, तो आपको ये भी सही करना पड़ेगा। तो देखो आपने ये चेंजेस किए तो आपको क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेंगे, आप फिर से देखो ए इंटरसेक्शन भी किया था तो आपका 3 पार्ट आया था, तो चलो ये तो सही है, ये थोड़ी ना कैंसिल किए। अब बी इंटरसेक्शन सी में हमारा कौन सा आया था 1 3, क्योंकि यहाँ से 3 हट गया है, 3 हट गया तो सिर्फ कॉमन पार्ट 1 होगा, तो इसे भी हटा दीजिए। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी इतना हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि यहाँ से 3 पार्ट हट गया है तो सिर्फ कॉमन 2 ही बचेगा, तो यहाँ से 3 पार्ट हटा दीजिए। तो मतलब ये चीज़ भी सही हो गई सारे, और ये भी फुलफिल हो गई। तो गाइस इस तरीके से ये हो जाता है कंप्लीट। मैं इसका दूसरा मेथड भी आपको बता रहा हूँ जिसमें मैंने कुछ अलग एग्जाम्पल लिए हैं। एक तरीके से हिट एंड ट्रायल जब मैं कर रहा था तो एक अलग एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, तो गाइज ये रहे, देखो गाइज ये तो कर लिए, ये तुक्के करने में मैंने एग्जाम्पल ढूंढे हैं आपके लिए। तो गाइज आप जब ए को ये लोगे और बी को ये लोगे और सी को ये लोगे तो देखो ए इंटरसेक्शन बी 5 निकलेगा, आप देख सकते हो। ठीक है, 5 निकलेगा। बी इंटरसेक्शन सी जब करोगे आप तो देखो 3 निकलेगा। ए इंटरसेक्शन सी करोगे तो गाइज देखो 0 निकलेगा। और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये इसका इंटरसेक्शन डायरेक्ट लेना है सी के साथ, तो देखो कुछ कॉमन नहीं है तो 5 निकलेगा आंसर। तो देखो आप डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, हिट एंड ट्रायल गाइज करना है आपको। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। तो चलिए गाइस अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है इसको पढ़कर समझते हैं। तो देखो गाइस इसमें बोल रहा है इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स, 600 स्टूडेंट का सर्वे में 600 स्टूडेंट के सर्वे में इस पर टिक लगाई इन ए स्कूल। ठीक है, 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। ठीक है, एंड 225 टेकिंग कॉफी। ठीक है,
ठीक है। 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, ठीक है गाइस। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, मतलब उतने स्टूडेंट हमें फाइंड करने हैं जो टी भी नहीं ले रहे थे और कॉफी भी नहीं ले रहे थे। मैं इसको आपको समझाना चाहूंगा। देखो गाइस, इसको मैं दो तरीके से आपको कराऊंगा, एक तो वेन डायग्राम से कराऊंगा, एक न्यूमेरिकल बेस्ड से आपको कराऊंगा। जिस तरीके से आपको समझ में आ जाता है वैसे आप समझ लीजिए, पर समझाऊंगा मैं पूरा उस तरीके से जिससे आपके दिमाग में घुस जाए, इसलिए सारे मेथड बताता हूं मैं, ठीक है गाइस। पहले वेन डायग्राम से कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है। देखो यहाँ पे हमें ये तो समझ में आ रहा है, ये जो दिए गए हैं 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, तो हमें पता है कि 150 जो स्टूडेंट थे वो तो टेकिंग कर रहे थे टी यानी टी हमें कितनी दी गई है 150, तो यहाँ से समझ में आ रहा है ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। फिर क्या किया गया 225 टेकिंग कॉफी, तो नंबर ऑफ कॉफी वाले एलिमेंट्स मतलब कॉफी वाले जो पियेंगे तो वो हमें कितने दिए गए हैं 225, ठीक है। और देखो 100 वर टेकिंग बोथ का मतलब मैंने बताया था आपको इंटरसेक्शन होता है, तो 100 वर टेकिंग बोथ, तो आप कैसे लिखोगे नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफी में हमें कितने दिए थे 100 दिए थे, तो आप 100 लिखोगे, ठीक है। अब देखो अब ये तीन चीज मिल गई हैं। अब इधर देखो ये लोग क्या लिखेंगे, कई सारे लोग तो इसे यूनियन मान लेंगे, क्या आपको है ना, कई सारे तो लोग इसे यूनियन मान लेंगे उस फॉर्मूले को देखकर कि जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है 1.6 में एक्सरसाइज में, उसको देखकर समझेंगे लोग अच्छा ये तो यूनियन होगा पक्का, पर ऐसा नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है हर वक्त। जब भी देखो गाइस आप देख सकते हो इन सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट, मैं आपको बताया था जब भी यूनियन वाली चीज आती है तो उसमें देखो क्या क्या लिख के आता है कि मैंने बताया था ग्रुप लिख के आता है, पूरी कमेटी लिख के आती है। कमेटी भी क्या होती है, कमेटी भी ग्रुप होता है, तो कमेटी हो गया, ग्रुप हो गया, या फिर टीम हो गई, टीम जैसा कोई वर्ड आया, या फिर कोई आया असेंबली, इन असेंबली ऑफ 600 या फिर 1200 कुछ भी, तो उस वक्त हमें पता चल जाता है हाँ जी वो यूनियन दिया है, पर गाइस देखो इन सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट, सर्वे को आपको देखकर कहीं ऐसा फील हो रहा है मतलब अंदर की आत्मा बोल रही है कि ये ग्रुप है या ग्रुप है, नहीं लग रहा ना, सर्वे मींस होता है प्लान, ठीक है, नहीं लग रहा, तो आप बस इतना समझ लीजिए जब भी ग्रुप कमेटी टीम ऐसे वर्ड देखो तब आप समझोगे वहां पर कि ये यूनियन है। बट जब भी उससे अलग कुछ देखो डिफरेंट, तो आप सीधे समझ जाओ वो क्या दिया गया हमें, यूनिवर्सल सेट दिया गया, वो क्या दिया गया हमें, रिपीट कर रहा हूं यूनिवर्सल सेट दिया गया। तो गाइस हमें ये क्या दिया गया, हमें ये दिया गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितने दिए गए 600, आप इसी तरीके से समझोगे गाइस, ठीक है। अब देखो गाइस इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से समझाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे समझाऊंगा देसी मेथड से, थोड़ा और देसी नहीं मतलब दूसरे तरीके से। तो वेन डायग्राम पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं गाइस। देखो वेन डायग्राम से बनता है, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल बना लिया मैंने, यहाँ पे ये पूरा रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है गाइस, और दो यहाँ पे सर्कल बना लो, एक टी का एक कॉफी का, और दो सर्कल हमेशा कट करके बनाने चाहिए, ठीक है। अब बना लिए। अब देखो गाइस आप अब यहाँ पे पुट कर लो, देखो जो ये है ये वाला जो गोल जो ये वाला सर्कल है वो मैं टी का मान लेता हूँ, तो मतलब इस वाले सर्कल में 150 आएंगे, ठीक है, और ये जो है ये वाला सर्कल वो कॉफी का उसमें 225 आएंगे, और ये इंटरसेक्शन है गाइस, इसको पहले प्लॉट कर लेते हैं। ये इंटरसेक्शन कहाँ पे होता है, देखो गाइस आपको पता है इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को मैं लिख देता हूँ ये कितने 100, ठीक है, ये 100 है। तो गाइस देखिए ये पूरा जो सर्कल है वो किसका है, मैंने माना है टी का, ये पूरा टी का माना है, ये कॉफी का माना है, तो टी वाले पार्ट में ये 100 हटा दीजिए, तब बचे हुए इतने यहाँ पे 50 होंगे, ठीक है, क्योंकि 150 है ना वो, तो और अब यहाँ पे कितने बचेंगे 100 ये हटा दीजिए, तब इतने वाले पार्ट में भी कितने बचेंगे, मतलब मैं वो फिल कर रहा हूँ। तो देखो आप 100 हटा दोगे तो 125 यहाँ पे बचेंगे, ठीक है, इतने यहाँ पे बचेंगे, और जो इंटरसेक्शन है वो 100 के बराबर है, ठीक है। अब देखो गाइस अब हमें क्या करना है, अब देखो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे पढ़ो, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, हम जो कॉफी भी नहीं पीते वो टी भी नहीं पीते, हमें वो वाले स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। तो गाइस देखो ये जो है ये जो लोग हैं ये 125 जो 150 टी वाले हैं, और ये जो कॉफी वाले 225 हैं, इनको माइनस कर दो 600, इनके यूनियन को माइनस कर दो 600 में से माइनस कर दो, वही तो होंगे जो टी और कॉफी दोनों नहीं पीते होंगे। तो गाइस आप कैसे माइनस करोगे, देखो सबसे पहले लिखोगे नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है, माइनस इस तरीके से रिप्रेजेंट करने हैं आपको, लिख कर, यही तो होता है सेट चैप्टर में, इस तरीके से लिखा जाता है, अलग भाषा इनकी है, तो ठीक है। तो इस तरीके से लिखोगे, इसमें से माइनस कर दोगे आप टी यूनियन सी को, ठीक है, टी यूनियन सी मैंने क्यों कहा, क्योंकि गाइस देखो हाँ अभी देखो ये जो गोला है वो किसका है, टी वाले का, ये वाला गोला किसका है, कॉफी वाले का, तो इनको हटाना है ना, मतलब इन दो गोलों को हटाना है, तो मैं यही तो लिखूंगा कि टी ये गोले दो किसके बराबर होते हैं, पूरे टी यूनियन सी के बराबर होते हैं, तो इनको जब हटाओगे तभी तो आएगा, तभी तो ये बचा हुआ आएगा, ये वाला पार्ट, और ये वाला वो होंगे जो कॉफी टी दोनों नहीं पीते होंगे, तो इस गोले को हटाऊंगा तो मैं यूनियन लिखूंगा, इंटरसेक्शन लूंगा, इंटरसेक्शन से कितना पार्ट हो जाएगा, तो पूरा यूनियन लिखूंगा, ठीक है। तो आप देखो इसमें सॉल्व करते हैं, ये कितने हमें दिए गए हैं 600 दिए गए, माइनस कर दो, अब नंबर ऑफ टी यूनियन सी निकालो, इनको प्लस कर लो, देखो टी यूनियन सी दोनों में कौन पार्ट हो जाएगा, इसके बचे हुए ऐसे तो निकालते हैं, तो 100, ठीक है, 100 मतलब 100 वाले इसके 50 के मतलब कितने 150, और इसके 125, तो हो जाएंगे 275, मतलब 275। अब 600 में से 275 आप जब माइनस कर दोगे तो कितने बचेंगे 325। तो ये जो 325 है गाइस, ये जो 325 है मैं इधर लिख देता हूँ, ये 325 क्या है, आप इसको लिख सकते हो
कि ये 325 वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि टी और कॉफ़ी दोनों पसंद नहीं करते हैं। आपको इधर से देख सकते हो टी और कॉफ़ी दोनों पसंद नहीं करते हैं। या फिर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो सेट की भाषा में इस तरीके से आप लिखते हो कि ये जो चीज़ है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ वाले स्टूडेंट जो टी भी नहीं पीते हैं कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो टी यूनियन सी को सी का कॉम्प्लीमेंट, टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ये तो है, कैसे है बता रहा हूँ। देखो ये टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस वाले टी यूनियन सी ये इसको हटाकर, मतलब ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट किसका है, ये वाला पार्ट किसका है, वो नाइदर टी नॉर कॉफ़ी वाले स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो ये आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर यहाँ तक भी छोड़ दो तो आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अब गाइस देखो, अब मैं सिखाऊंगा आपको अलग तरीका। तो गाइस अलग तरीका क्या है, अलग तरीका गाइस वेन डायग्राम से पूरा अलग है। मतलब एक तो हम इसे वेन डायग्राम से कर सकते हैं, मैंने वेन डायग्राम से फील दे दिया आपको, ठीक है, कि हम वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक जैसे कि न्यूमेरिकल बेस्ड में ही करेंगे ना, वैसे करेंगे। तो गाइस देखो, हमें इसमें क्या देता, हमें इसमें ये चीज़ें दी गई हैं कि जो भी चीज़ दी गई है वो आप उतारोगे। अभी इसको भूल जाओ, जैसे कि मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इन्हें सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट, तो इसका तो मैंने मतलब बता दिया कि ये यूनिवर्सल सेट होगा, इसे जस्ट रिटर्न कर दीजिए कि 600 स्टूडेंट। ठीक है, और फिर लिखोगे 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। ठीक है, 150 स्टूडेंट फाउंड टू बी टेकिंग टी, इसको अभी आप इस तरीके से पढ़ रहे हो जैसे कि न्यू पढ़ रहे हो। ठीक है, इस तरीके से पढ़ रहे हो आप, ऐसा सोचो। तो टी टी कितने पाए गए, 150, और नंबर ऑफ कॉफी वाले कितने पाए गए हमारे लिए, 225। ठीक है, और अब 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफी हमें दिए गए हैं 100। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी नॉर की, जो दोनों नहीं पीते। ठीक है, अब देखो गाइस, जब हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, इस वे में पढ़ेंगे, तो हम किस तरीके से नोटिस करेंगे, हम इसे सोचेंगे कि क्या करें, क्या करें, अगला स्टेप क्या हो, हमें ये करना है, हम नाइदर वो कैसे निकालें। तो क्वेश्चन पढ़ के तो आधे लोग ये समझ ही जाएंगे इस चीज़ को कि इसमें लिखा क्या है। देखो गाइस, आप ध्यान से इस चीज़ को पढ़ो, 150 वाले थे टी वाले और 225 वाले थे कॉफ़ी वाले, और 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। वेन डायग्राम भूल जाइए अभी, ठीक है, अभी सब इसको इस तरीके पढ़िए कि 100, मैं सोच रहा हूँ अभी 100 जैसे 100 जो थे वो दोनों पी रहे थे, समझ रहे हो। और ये 100 कोई अलग वाले नहीं है कि अलग से कोई 100 है जो दोनों पीते हैं, नहीं, ध्यान से देखो, ये जो 100 है वो 150 में ही शामिल है। मतलब 150 जो टी पीते हैं ना, टी, उसमें जो 100 है वो टी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। ठीक है, यानी कि 50 सिर्फ ओरिजिनल है, ओरिजिनल टी पीते हैं जो 50 है। ठीक है, या फिर दूसरे वे से ये सोच सकते हो कि 225 जो कॉफी पीते हैं ना, उसमें 100 कॉफी पीते हैं, टी भी पीते हैं, तो मतलब 125 सिर्फ ओरिजिनल वाले, सिर्फ ओरिजिनल वाले। आपको इस तरीके से सोचना है, जब आप वेन डायग्राम भूलोगे, ये सब भूल जाओगे, तब आपको इस तरीके से सोचना है। तब आप इसे किस तरीके से करोगे, बस आप फिर दिमाग लगा के ये कर दोगे कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से मैं माइनस कर दूं नंबर ऑफ टी वाले, नंबर ऑफ टी कौन से वाले, ओरिजिनल टी वाले। ठीक है, ओरिजिनल टी प्लस नंबर ऑफ कौन से वाले, कॉफी वाले, ओरिजिनल कॉफी जो पीते हैं। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ वाले जो दोनों पीते हैं। ठीक है, दोनों पीते हैं, इन सबको प्लस करके आप माइनस कर दो इसमें से। तो देखो ये तो 600 है। ठीक है, ये कितना है, नंबर ऑफ टी जो ओरिजिनल पीता है, आप देखो जब ओरिजिनल निकालोगे, नंबर ऑफ टी जब ओरिजिनल निकालोगे तो 100 तो इसमें से शामिल, उनको हटा दो तो 50 सिर्फ बचेंगे। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ कॉफी जो ओरिजिनल पीते हैं आप, वो भी इसमें 100 है, उनको हटा दो तो 125 बचेंगे। ठीक है, प्लस इसमें जो दोनों पीते हैं वही तो जो हटाए हमने 100, वो लिख दो यहाँ पे। तो आप देखो जब इनको प्लस करोगे ये हो जाएगा कितना, 225 और 275। ठीक है, क्योंकि अब आपने सॉल्व कर दिया तो ब्रैकेट हटा सकते हो, तो 600 में से 275 बच गए तो 325 बचे, तो ये हो जाता है फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से करना आपको, जब आप वेन डायग्राम तरीके नहीं सोचोगे। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके गाइस बता देंगे, आप दोनों तरीके से सीख सकते हो, जो पसंद है आप कर लो। ठीक है, बस तो ये क्वेश्चन गाइस हो जाता है खत्म। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट का ग्रुप है, 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी। जो डाटा दिया है गाइस उस पर अंडरलाइन करो और उसे लिखो, 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी। ठीक है, हिंदी को जानते हैं। 50 नो इंग्लिश। ठीक है, 25 नो बोथ। बोथ इस चैप्टर में तो बोथ का मतलब बहुत है, मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, ईच ऑफ, और यहाँ पर भी ग्रुप आ गए ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ईच ऑफ दी स्टूडेंट्स नोज ईदर हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप। मैंने अभी तो अच्छी अच्छी बातों पर वो लगा लिया अंडरलाइन। अब मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या कहा गया गाइस, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स के ग्रुप में। ठीक है, 100 स्टूडेंट, ग्रुप आ गया तो समझ जाओ यूनियन है। मैंने आपको बताया ना, ग्रुप, कमेटी, टीम, असेंबली, इन सब का मतलब होता है ग्रुप। और जैसे कुछ इनसे हटकर, जैसे सर्वे भी आया था क्वेश्चन नंबर इससे पहले में 13 में, तो उसका मतलब क्या था, यूनिवर्सल सेट। ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, तो इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप में मतलब यूनियन में 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी। ठीक है, 100 स्टूडेंट नो हिंदी, तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हिंदी को जानते हैं, तो वो 100 हैं। ठीक है, 100 लिख लिया। 50 नो इंग्लिश, तो हम लिख लेते हैं 50 नो इंग्लिश, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नोज इंग्लिश, तो इंग्लिश में मैं ई बना देता हूँ। ठीक है, 50 जानते हैं। ठीक है, एंड 25 नो बोथ। बोथ मतलब इंटरसेक्शन, तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। हिंदी इंटरसेक्शन कितने, इंग्लिश कितने हमारे पास, 25।
ठीक है, ये हमें अभी तक दिया है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज ईदर हिंदी और इंग्लिश। इसमें कहा गया है प्रत्येक स्टूडेंट, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट नो मतलब जानते हैं, एक लैंग्वेज तो जानते ही हैं। इधर का मतलब होता है या तो ये या ये, इधर का मतलब ये होता है, तो मतलब एक लैंग्वेज तो जानते ही हैं। हाँ सही बात है, मतलब हर एक कोई ना एक लैंग्वेज तो जानता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई सेंस नहीं है, बस समझाने के लिए कि हर एक इंसान कोई ना कोई लैंग्वेज जानता ही है। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप, ग्रुप फाइंड करने के लिए बोल रहा है, बस इसमें ये चार चीज ध्यान रखनी है। ग्रुप फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि उस ग्रुप में कितने लोग हैं, तो मतलब ये फाइंड करने बोल रहे हैं नंबर ऑफ एच यूनियन ई। ठीक है, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन में ध्यान नहीं देना है गाइस, इसमें क्योंकि सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, आपको पता है ना, ग्रुप आया, यूनियन आ गया, बोथ आ गया, इंटरसेक्शन आ गया और सिंगल सिंगल आ गया। ठीक है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है गाइस, ये बहुत ज्यादा इजी है। तो गाइस हमने एक्सरसाइज 1.6 में एक फॉर्मूला सीखा था ना, नंबर ऑफ एच यूनियन इंग्लिश, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन इंग्लिश। जब भी हमें ये कंडीशन दी जाती हैं, जब ये चार चीजें दी हो, तो इनका फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश। इधर मैंने इंग्लिश कह दिया था, उससे मुझे माफ करना, हिंदी है ये। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से ये फॉर्मूला मैंने पुट किया। अब बस वैल्यूज पुट कर दो, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ एच यूनियन ई तो हमें फाइंड करना है, तो इसे ऐसे ही रखो, एच यूनियन ई। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई हमें कितना दिया गया, बोथ। समझ जाओ, बोथ थी ना, बोथ। तो मैं आपको बस इतना ध्यान दे रहा हूँ कि ये इंटरसेक्शन को बोथ से याद कर लो, मैं आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरसेक्शन बोथ, इसलिए मैंने बोथ बोला। ठीक है, तो नंबर ऑफ एच 100, नंबर ऑफ ई हमें दिया गया है, मतलब ई मतलब इंग्लिश। ठीक है, तो नंबर ऑफ एच यूनियन ई प्लस 25, ये हो जाएंगे 150। नंबर ऑफ एच यूनियन ई ये 150, ये माइनस होने के लिए जाएंगे, तो फाइनल आंसर 125 आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ एच यूनियन ई, मतलब जो ग्रुप निकल के आया हमारा, वो ग्रुप निकल के आया है बच्चों का। ठीक है, वो कितना निकल के आया, 125। तो गाइस ये तो बस इजी था, इसमें आपको बस ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। ठीक है, और सब कुछ इजी है। जब भी मैं कोई ऐसी चीज देखता हूँ ना, ग्रुप और बोथ, तो मुझे बस ये हमेशा दिमाग में फॉर्मूला आता है, सबसे पहले ये आता है। फिर मैं बाद में सोचता हूँ कि यहाँ पे सर्वे लिखा, अरे सर्वे लिखा है, ये वाला फॉर्मूला हटाओ हटाओ, यहाँ पे यूनिवर्सल जैसा कुछ यूज होगा, कुछ वेन डायग्राम जैसा कुछ करेंगे हम, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 में किया था। ठीक है, उस तरीके से मैं करता हूँ। तो वैसे ये तो हो गया कंप्लीट। ठीक है गाइस, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक माय वे टू टीच, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज आल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गाइस।